10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 3.1. Now student, today we do exercise 3.2. As you can see, this is our exercise 3.2. In the first question, what they give you, from the pair of linear equation in the following problems. कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनसे हमें क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन भी निकालने हैं एंड सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। मीन्स टू से यहाँ पे क्या काम होंगे, पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उनके सॉल्यूशन निकालने हैं और उसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें वो निकालने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया था। तो हम क्या करेंगे, देखो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ना गर्ल्स, मीन्स टू से हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ x मान लेते हैं एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। पहले हमें इसको लेट करना है। सो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। आप कैसे भी मान सकते हो, उसको x भी मान सकते हो, इसको y मान सकते हो। इसको हमने अब की बार x माना और इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब हम क्या करते हैं, बाकी क्या दिया है इन्होंने, अब इन्होंने क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 10 है ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हम x + y बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर देते हैं तो वो 10 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिली, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से, सॉरी जो, हाँ जी, नंबर ऑफ बॉयज़ मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ मान लो हमारे पास कितना है, x है, y है, तो गर्ल्स हमारी 4 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, यहाँ से हमारी स्टेटमेंट बनेगी x इज़ इक्वल टू, हमने क्या मान लिया कि ये दोनों इससे कितने ज़्यादा हैं, 4। तो स्टेटमेंट को इधर लेके आएंगे, x - y इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम पहले सॉल्यूशन निकालते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पे x y, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, x + y इज़ इक्वल टू 10, ये वैल्यू दे रखी है। अगर हम x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, मर्जी है आपकी, हम सपोज करो कि कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 पुट कर रहे हैं। अगर हम x को 2 लेते हैं देन प्लस y इज़ इक्वल टू 10, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 2 इज़ इक्वल टू 8। आगे हमने क्या किया, x को हमने मान लिया 5। अगर हम उसको 5 मानते हैं x को, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज़ इक्वल टू 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5। तो हमने 2 माना तो कितनी आई, 8 आई, और जब हमने इसको x को 5 माना तो y की वैल्यू भी क्या आई हमारी, 5 आई। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x y, हम इसी तरह से उसको टेबल को बनाएंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। x - y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी। अब क्या करते हैं हम, अगर हम पुट करते हैं y को 2, y को अगर हमने 2 पुट किया तो इक्वल से उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई हमारी 6, कब, जब हमने y को कितना पुट किया, 2 पुट किया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से, ज़रूरी नहीं है कि हम y को ही लें, एज यू विश। अगर हम x को 0 लेते हैं, या फिर नहीं, अगर हम y को ही 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x - 0 इज़ इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। तो x के प्लेस पे 4 ले लिया हमने, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, ये अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गए हैं। इस सॉल्यूशन को हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, इस सॉल्यूशन को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास टेबल क्या थी, टेबल को रखना है हमें यहाँ। तो देखो हमने क्या मान लिया, हमने एक y एक्सिस लाइन ड्रॉ की है
और एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर हमने पॉइंट्स डिनोट कर लिए हैं 2 3, हेयर इज़ 4 5 6 7 8। ओके, 8 तक यहाँ ले लिए मैंने, 8 तक यहाँ ले लिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो 8 है। तो अब पहले हम कौन सी इक्वेशन के लिए x + y = 10 के लिए लेके चलेंगे। तो x कितना है यहाँ 2 और y कितना है 8। तो x कितना है, x एक्सिस 2 एंड y कितना है हमारा 8। तो ये यहाँ पे जाके क्या है हमारा, यहाँ पे एक डॉट बन गया है। नेक्स्ट कितना दे रखा है 5 5। तो 5 x पे भी 5 चले हैं और हम y पे भी 5 चले हैं। तो इस तरह एक डॉट हमें यहाँ से मिला। अब क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ओके, अब ये पॉइंट जो थे वो क्या थे हमारे, x को वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 2 8 और ये क्या था हमारा 5 5 और यहाँ पे ये इक्वेशन कौन सी थी, x + y = 10, यही इक्वेशन थी। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए जब हम देखेंगे तो क्या है, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की 2। तो x पे 6 स्टेप चले और y पे हम कितना चले 2 स्टेप चले। ठीक है, नेक्स्ट है x पे हम 4 स्टेप चले और y पे 0। तो 4 कहाँ है, यहाँ है ये 0। इस तरह से यहाँ चले। अब इसको, इस लाइन को भी हम स्ट्रेट लगा देंगे। ओके, लाइक दिस। ये पॉइंट कौन सा था हमारा 6 एंड 2 और ये था हमारा x पे 4 चले थे y पे 0। सो 4 0 एंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी, x - y = 4 दिस। ओके, अब हमें लास्ट में क्या बताना है, लास्ट में हमें जो हमारा मेन स्टेप था नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितने हैं ये ही बताना था ना। सो रीड करेंगे इसको, इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। देखो ये पॉइंट आ रहा है ना जहाँ ये दोनों जहाँ मिले हैं, तो x एक्सिस पे 7 स्टेप चल रहे हैं और y पे कहाँ है, y पे 3 तक गए हुए हैं। यहाँ x पे 7 आए और y पे 3, तो 7 3 7 क्या था हमारा, x क्या था, x था हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स और y क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़। सो अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, क्या थी हमारी x थी, तो x की वैल्यू है 7। सो नंबर ऑफ गर्ल्स आई हमारी 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3। ये इसका सॉल्यूशन था। और आपको क्या करना है, इस ग्राफ को कट करके अपने यहाँ पे इस पर पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे ये आपकी नोटबुक है इस पे यहाँ पेस्ट कर देना है। इसी तरह से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखिए, सेकंड में क्या दिया गया है, 5 pencil and 7 pen together cost is ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost is 46. So cost of 1 pencil and the 1 pen. तो हम यहाँ क्या करेंगे, let the cost of 1 pencil x, cost of 1 pen is y, ये मान लेते हैं। So लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी मान ली हमने, y मान ली। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 पेंसिल दे रखी हैं और 7 पेन दे रखे हैं, तो पेंसिल हमने x लेट की है तो 5 पेंसिल हैं, इट मीन्स 5x। पेन कितने हैं हमारे, 7 पेन हैं, तो 7y एंड टुगेदर कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट है ₹50 इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड के लिए 7 पेंसिल और 5 पेन दे रखे हैं, तो 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन, इनकी कॉस्ट कितनी दे दी है, ₹46। ये होगी हमारी यहाँ से इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट फर्स्टली हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, ये है हमारा 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50, इसके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x के प्लेस पे 0 पुट कर लेते हैं। अगर हमने x के प्लेस पे 0 पुट की तो नहीं, ये सेट नहीं होगा, 0 पुट नहीं कर सकते। देखो हमें ऐसा, या तो अगर हम x में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा अगर हम y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। अगर हमने y के प्लेस पे 0 पुट की तो ये 0 ज़ा हो गया ना, 5x इज इक्वल टू 50।
तो ये हो गया हमारा ओनली 5x रह गया, 7 0 0 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 अपॉन में 5 10, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, कब? जब हमने y को 0 पुट किया। नेक्स्ट अगर हम x को मान लो 3 पुट कर लेते हैं, 5 पुट कर लेते हैं, 7 5 जा 35। हाँ जी, यहाँ y के प्लेस पे अगर हम 3 पुट करते हैं, 2 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि 7 4 जा 2 जा 14 होता है और 50 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा। सो 5x प्लस में 7 हमने इसको 3 पुट कर लिया यहाँ पे इज इक्वल टू 50। सो 5x 5 3 जा 7 3 जा 21, 7 5 जा पुट करना था भाई, 5 पुट करना था, 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 50। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 50 में से हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? आ जाएगी x इज इक्वल टू 35 सब्ट्रैक्ट करो 50 में से, 15 बच गया, 5 से हम इस 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारी 3। कब? जब हमने y को 5 पुट किया। तो एक इक्वेशन के लिए हमारे सॉल्यूशन आगे हैं। नेक्स्ट के लिए देखो, नेक्स्ट है जो x y। अब देखो इक्वेशन है हमारी यहाँ पे 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे कितना है हमारा 46 है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम y के प्लेस पे पुट करते हैं, x के प्लेस पे अगर हम 3 पुट करते हैं, देन हमारी वैल्यू क्या आएगी? देन आती है 7 3 जा 21 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। तो हम यहाँ से हमारी वैल्यू निकलाएगी 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। क्या वैल्यू आ गई है यहाँ से 535 ये आ गया है। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? सॉरी 35 नहीं 25 अपॉन में 5 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा। सो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ 5। कब? जब हमने x को 3 पुट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हम इसी तरह से सोच के कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इसके अंदर अच्छे से सुटेबल फील करे। तो हम 7 की साथ यहाँ x के प्लेस पे 8 पुट कर देते हैं, देन प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 जा 56 प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y की वैल्यू हो जाएगी 46 माइनस 56। यहाँ से माइनस 10 बच गया ना, माइनस 10 बचा है तो y इधर है, 5 से उधर डिवाइड कर देंगे तो -2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। कब? जब हमने इसको 8 पुट किया, सॉरी x को 8 पुट किया तो y की वैल्यू आई हमारी -2। अब इस चीज़ को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यस स्टूडेंट, एज यू कैन सी we draw the line of x axis and y axis. This is our origin point. अब जो हमारी टेबल थी, टेबल में हमें क्या दिया गया था कि जो फर्स्ट टेबल है वो दे रखी थी x and y 10 0 3 5। तो पहले हम इस इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं। y पे कितने चल रहे हैं? y पे तो 0 ही रहेगा। x पे कितना चला है? दिस। तो ये हो गया है हमारा 10 and 0। ठीक है, उसके बाद x पे हमने 3 स्टेप मूव किया और y पे कितना मूव किया हम लोगों ने? 5। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 3 एंड यहाँ से 5। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर देंगे। जब ये दोनों लाइन हम बना देंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी थी, ये इक्वेशन होगी हमारी 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। दूसरे इक्वेशन को भी ऐसे ही लाइन के थ्रू मिलाएंगे, तो जहाँ पे वो कट करेंगी वही हमारा क्या होगा? एक्चुअल आंसर होगा। नेक्स्ट टेबल क्या थी हमारी? x y 3 5 एंड 8 -2 ये टेबल थी। सो हमें कैसे करना है? x पे तो 3 स्टेप मूव कर रहे हैं, y पे 5 कर रहे हैं। एक तो टेबल हमारी यही सेम मिल गई, x पे 3 एंड y पे 5। तो एक तो यही हो गया है हमारा 3 एंड 5। सेकंड क्या दे दिया हमें कि x पे तो 8 स्टेप मूव किया, x पे तो 8 और y पे -2। -2 किधर है हमारा? यहाँ पे -2 y पे नीचे गया है।
तो यहाँ लिख देंगे हम 8 एंड -2। सो अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। सो यहाँ से इसको मिला देंगे। यहाँ से हमें क्या गेट हुआ, ये इक्वेशन किसके लिए थी, ये थी हमारी 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ से अब हमें नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन मिल गया है, ठीक है। सो जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो, जो x के कोऑर्डिनेट हैं वो कौन सा है, x की 3 और y का कितना है हमारा, x का 3 है और y का कितना है 5। तो हमने x किसकी कॉस्ट लेफ्ट की थी, कॉस्ट हमने x किसकी लेफ्ट की थी, पेंसिल की। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 3 आ गई है और पेन की कितनी आ गई है 5 आ गई है, ठीक है 3 5। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमें यहाँ लिख देना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। और आपको इस ग्राफ को अपनी नोटबुक में इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अंडरस्टैंड। नाउ our question number 2 is on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincide। सो स्टूडेंट, मैंने बेसिक पॉइंट में आपको क्या बताया था कि जो हमारा a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, वो क्या होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होंगी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। आफ्टर दैट अगर हमारा a1 इज अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये होंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। आफ्टर दैट इफ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल हैं बट जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल नहीं आ रही है, तो ये क्या बनेंगी हमारी पैरेलल लाइंस। जिसने बेसिक पॉइंट अच्छे से किए होंगे वो बच्चे इन समों को बड़े अच्छे से कर लेंगे। तो अब सेकंड सम की फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे ये है, ये a1 है, ये हमारी a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने सबसे पहले लिखा a1 अपॉन a2। तो a1 कितनी है हमारी 5 है और a2 कितनी है 7 है। b1 अपॉन में b2, b1 कितनी है हमारी -4/6। सो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसको कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ आ गया हमारा 2 की टेबल से कट कर देते हैं, 2 2 जा एंड 2 3 जा, सो -2/3। आफ्टर दैट c1 अपॉन में c2 क्या दे रखा हमें 8 एंड -9। सो 8/-9 क्या किसी कॉमन टेबल सेम टेबल पे कटते हैं, नहीं। तो हमने देखा कि a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2, तो c1 c2 फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो इक्वल है या नहीं है। तो इन दोनों को देखते ही हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, जो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट थी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 9x प्लस में 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन 18x प्लस 6y प्लस 24, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। क्या वैल्यू दे रखी है, 9x प्लस 3y प्लस 12, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2। तो a1 कौन सी वैल्यू है, a1 हमारी ये वाली वैल्यू है, a2 ये, b1 b2, c1 c2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया यहाँ से, 9 1 जा 9 सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 यहाँ से आ गया। c1 अपॉन c2 क्या है हमारी 12 अपॉन में 24, सो 12 अपॉन 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, सो 1/2 वैल्यू यहाँ से आ गई। अब देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और जब तीनों वैल्यू हमारी इक्वल होती हैं तो वो कौन सी कंडीशन थी हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्या है ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, दी लाइन ऑफ दीज इक्वेशन आर कोइंसिडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है,
6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। 6 ये वो दे दी हमें, इक्वेशन दे दी हैं 2, ठीक है। तो a1 कितना है 6, a2 हमारा 2, यहाँ पे b1 कितना -3, b2 कितना है कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स यहाँ 1 होता है -1, देन c1 10 एंड c2 9, ठीक है। अब देखो कैंसिल किया, 2 1 जा 2 3 जा 3/1, -2 माइनस कैंसिल 3/1, एंड ये कोई सेम टेबल पे नहीं कटते हैं तो ये रह जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी पैरेलल लाइंस वाली। तो ये इस पे क्या लिख देंगे हम, लाइन ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, कि इस इक्वेशन की जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट दे गिव यू इन थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें क्या करना है, रेशियो को कंपेयर करना है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो इसके लिए आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी वो लर्न होनी चाहिए। अगर तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो भी हमारी क्या है, कंसिस्टेंट है, और तीनों इक्वल हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तब भी हमारी कंसिस्टेंट हैं। कब कंसिस्टेंट नहीं है, जब a1/a2 इक्वल है, जब हमारी लाइनें पैरेलल होंगी, मीन्स टू से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस टाइम पे हमारी इनकंसिस्टेंट होंगी। तो देखो हम जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस इज इक्वल टू 7। सो ये इक्वेशन दे दी हमें, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो वही सेम मेथड अप्लाई करना है, a1/a2 जो वैल्यू दे रखी है 3/2, b1/b2 2/-3 एंड c1/c2 5/7। क्या ये तीनों इक्वल हैं, नहीं, यही इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, दीज लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हमारे क्या जो पेयर होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, तो क्या दिया है इन्होंने, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको भी हम इसी तरह से सोल्व कर देंगे। तो जैसे हमने क्या किया, a1/a2 कितना हो जाएगा 2 और 4, 2/4, b1/b2 -3 -6, c1/c2 8/9। तो देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज लाइन्स आर पैरेलल, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, द लाइन ऑफ दिस इक्वेशंस आर पैरेलल, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो इसका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमें, 3/2x प्लस में 5/3y इज इक्वल टू 7, देन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही a1/a2 b1/b2 इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो a1 कितना है हमारा 3/2 है और b1 कितना है, a2 कितना है 9 है। तो देखो 3/2 लिख के डायरेक्ट हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू होती 3/2 और अपॉन में 9 दे दिया इन्होंने। इसका मतलब क्या है कि इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होगा ना, तो इसको हम 3/2 मल्टीप्लाई में 1/9 करेंगे तो बात तो सेम ही आ गई ना, तो हमने यहाँ डायरेक्टली कर लिया। ये है छोटे बच्चों का स्टेप। तो अब तो ये आपको मतलब माइंड में ये बात परमानेंटली रहनी चाहिए। b1/b2 को भी इसी तरह करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई में -10, c1/c2 7/14। सो यहाँ से 3 से ये कैंसिल हुआ 1/3, सो 1/6 वैल्यू आ जाएगी, 3 2 जा 6, ये 5 2 जा 10, देन 1/3 2 जा -6, 1/-6 आ गई है, 7 1 जा 7 2 जा 1/2। अब देखो 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/6 -6 ना, सो कौन सी कंडीशन हुई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वही फर्स्ट वाली लाइन, हेयर द लाइन्स द इक्वेशन
there will be intersecting line at one point, then so it is consistent. ठीक है, so rest of the part, these two parts you do solve yourself. ओके, हमने देखो बाकी एक्सरसाइज कर ली है, आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं, सेम आपको इन 3 पार्ट्स की तरह इनको भी सॉल्व करना है. So student, rest of the work we do in our next video. So you will do this exercise, question number 1st, 2nd and 3rd in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.